तमिलनाडु भक्ति और शक्ति की धरती है। यहाँ त्रेता और द्वापर के इतने साक्ष्य हैं कि उसकी गिनती संभव ही नहीं। और अगर आप यहाँ महाबलीपुरम आ गए तो फिर आपको यहाँ कदम कदम पर द्वापर और उसमें भी महाभारत के किरदारों की इतनी निशानियाँ दिखेंगी कि आप उसे देखकर अचंभित हो जाएंगे। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। कुछ ऐसा ही अनुभव बुलंद भारत टीवी की टीम को उस समय हुआ जब हम महाबलीपुरम पहुंचे। तो वहां पंचरथ मंदिर परिसर से लेकर अर्जुन की तपस्या स्थली और श्री कृष्ण का माखन लड्डू यानी कृष्ण के बटर बॉल जैसे द्वापर और महाभारत के साक्ष्यों को देखकर स्तब्ध रह गए। चुनावी माहौल में यहाँ के एक एक दृश्यों को देखकर हमारी आंखों में अचानक यहाँ के सियासी हालात तैरने लगे। वैसे भी तमिलनाडु में इस बार लोकसभा का चुनाव बड़ा ही रोचक और कांटे का नजर आया। दरअसल तमिलनाडु में काफी समय से चली आ रही डीएमके कांग्रेस और अब इंडिया गठबंधन और एआईडीएमके के बीच होने वाली जंग में इस बार भाजपा की अगुवाई वाले एक और गठबंधन की एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का एक चेहरा है और उसका नाम है अन्नामलाई, जिसे भाजपा का अर्जुन माना जा रहा है। और तमिलनाडु के सियासी संग्राम में इस अर्जुन बने अन्नामलाई के सारथी कृष्ण की भूमिका में कोई और नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो अपने अर्जुन को जिताने के लिए हर दांवपेच उन्हें सिखा रहे हैं। यही सोचते सोचते जब हम पंचरथ मंदिर परिसर पहुंचे तो यहाँ हमने अर्जुन रथ से लेकर द्रौपदी और उनके तमाम भाइयों के रथ मंदिर देखे, जहां हमारे मन में यही ख्याल आया कि तमिलनाडु में इस बार भाजपा ने अपने अर्जुन यानी अन्नामलाई को सियासी मैदान में तो उतार दिया है, लेकिन क्या तमिलनाडु में उनके सहयोगी महाभारत के किरदारों की तरह उनका साथ दे पाएंगे? इसी उधेड़-बुन में लगे अब हम पंचरथ मंदिर से महाबलीपुरम के अर्जुन की तपस्या वाली जगह पर पहुंच गए थे। यूनेस्को के विश्व धरोहर वाले स्थलों में शुमार इस जगह पर एक विशाल शिलाखंड पर देवताओं, पशु पक्षियों और संतों की तमाम मूर्तियां उकेरी गई। और इसी जगह पर महाभारत का एक दृश्य भी अंकित था, जहां अर्जुन तपस्या में लीन दिख रहे हैं और भगवान शिव से दिव्य धनुष के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं, जिससे कि वो महाभारत के युद्ध में अपने दुश्मनों को हरा सके। यहाँ इस दृश्य को देखकर अचानक हम यही सोचने लगे कि भाजपा ने अपने सियासी प्रतिद्वंदियों को मात देने के लिए जिस अर्जुन यानी अन्नामलाई को सामने उतारा है, उस अर्जुन बने अन्नामलाई को भी जीत के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए जिस तरह की तपस्या करनी पड़ी, उसे देखते हुए यही लगता है कि भगवान शिव ने अर्जुन को दिव्यास्त्र का आशीर्वाद देकर उन्हें जिस तरह अजेय बनाया था, क्या तमिलनाडु में भाजपा के अर्जुन बने अन्नामलाई को यहाँ की जनता जीत का आशीर्वाद देकर क्या उन्हें विजेता बना रही है? अभी हम ये सोचते हुए थोड़ी ही दूर आगे चले कि महाबलीपुरम में उस जगह पर पहुंच गए जहां हमें 45 डिग्री कोण पर टिका एक विशाल पत्थर नजर आया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये द्वापर के समय का सबसे बड़ा साक्ष्य है। इसे श्री कृष्ण का माखन लड्डू या कृष्ण का बटर बॉल कहते हैं, जो स्वर्ग से गिरा है और जिसे आज तक कोई भी टच से मस नहीं कर सका। इसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। यही सोचकर हम आगे बढ़े थे कि तभी हमारे मन में ये विचार आने लगा कि तमिलनाडु के सियासी समर में जिस तरह भाजपा के अर्जुन बने अन्नामलाई को उनके सारथी बने मोदी का संरक्षण मिला हुआ है और वो उन्हें जैसा सियासी मंत्र या उपदेश दे रहे हैं, क्या उसे सुनकर अर्जुन बने अन्नामलाई सारी बाधाओं को तोड़कर जीत का परचम लहरा पाएंगे, या फिर आज का ये अर्जुन अपने और विरोधियों के चक्रव्यूह में फंस जाएगा? अब इसका पता तो 4 जून को ही लगेगा कि अन्नामलाई अर्जुन बनते हैं या फिर अभिमन्यु। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।